हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे चीज़ों वाले जनाब के ब्लॉग के बारे में, जो कि लेस वाली मैडम को डिफेंड कर रहे थे और लेस वाली मैडम को सांत्वना दे रहे थे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन चीज़ें सब ठीक हो जाएगी, तुम हिम्मत रखना। ऐसा नहीं कि आईना दिखाए कि भाई आप लेस वाले आउटफिट डिज़ाइन करना बंद कर दो, तुम हिम्मत रखना। सही है इनका भी। मैडम के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप वो गाना वापस से गाओ, तो मैं गा देती हूँ आपकी पुरजोर फरमाइश पे। लेस मेरी आंखों में है, लेस मेरे दुपट्टे पे है, लेस रू बेबी के डायपर में लगा दूंगी, लेस से जनाब की चीजें भी लपेट दूंगी, लेस से एक दिन तुम सबको इजिप्शियन मम्मी बना दूंगी। बनी 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 रे बनी, लेस से दीवानी रे बनी। सोना जनाब और भालू दोनों ही सेम ही है, मतलब शर्मिली जी के ही बेटे हैं ना। शर्मिली जी खुद आलसी है, इन दोनों को तो क्या ही कहना। जनाब खुद होंगे 38 ईयर्स के, तो जनाब कहते हैं कि देखो ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ पैकिंग, जिसका काम है वही कर सकता है। सोचो जनाब इतने वेल्ले थे, पिछले 4-5 महीने से ब्रेक लिया था उन्होंने और खुद का बैग तक वो पैक नहीं कर सकते। कितने बड़े मैन चाइल्ड है। और ये तो भाई है ही। अब क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों, ये जनाब तो फिर भी चिल है, मैडम भरी पड़ी है। मैडम को कुछ तो बहाना चाहिए अंदर की आग निकालने का, मतलब जो अंदर है ना वो एकदम सुलगी पड़ी है कि उसके लेस वाले आउटफिट की आपने जो है तारीफ कैसे नहीं की, आपने बुरा इतना कैसे बोल दिया लेस वाले आउटफिट देख करके, बिल्कुल भी अच्छी डिजाइन नहीं है। तो अब किसी तरीके से तो निकालना पड़ेगा ना, जो भड़ास भरी पड़ी अंदर आग है भड़ास वाली, तो वो निकालनी पड़ेगी। तो मैडम बहाने ढूंढती है, इसलिए मैडम ने क्या बोला, जिसका काम उसी को साजे, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो उसी का काम है। एक पत्नी का काम है पति का बैग पैक करना, जबकि पति 4 महीने से वेल्ला ही बैठा है, फिर भी पत्नी का काम है। अब उस पर आप उसको जो है डोरमेट वाला कमेंट करोगे, नौकरानी वाला, तो ये भरी पड़ी है। उसको किसी ना किसी बहाने से अपना जो है गुस्सा निकालना है। जैसे कि आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट की जिगरा फ्लॉप होगी, उसको लेडी बच्चन बोला गया, उसकी बहुत तारीफ की गई। करण जौहर नहीं, उसकी पीआर टीम वगैरह वगैरह, उसको तो भाई एकदम सुपरस्टार घोषित कर दिया था, लेकिन जिगरा हो गई फ्लॉप। आलिया भट्ट की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई जिगरा। सड़क 2 भी होती, लेकिन सड़क 2 जो है ओटीटी पर रिलीज हुई थी, ना कि थिएटर में, वरना सड़क 2 तो सबसे बड़ी डिजास्टर थी। तो अब ये मूवी जो है वो डायरेक्टर की हो गई, वसंत बाला की हो गई। अब ये मूवी जो है, इसके लिए वो लड़का जो उसका नाम तो मैं भूल गई, उसको जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने नहीं करा। लेडी बच्चन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेडी बच्चन जो है 4-5 महीने पुरानी जो न्यूज़ है ना, उसको लेकर लोगों को शेयर कर रही है, शर्म आनी चाहिए, मुझे मेरे फीचर्स को लेकर बोला जाता है, मुझे ये बोला जाता है मैंने सर्जरी कराई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये होता है जब एक इंसान भरा पड़ा होता है ना, उसको गुस्सा किसी बात पे होता है, लेकिन निकालना किसी और तरीके से है उनको। तो ये पूरा सी। अब मैडम को तो खुद को पता है कि उसने कितने घटिया आउटफिट डिजाइन करे बाबा आदम के जमाने के। ये खुद कहती है ना ओल्ड स्कूल है, तो अपने हिसाब से आउटफिट डिजाइन करेंगी। लेकिन मैडम तुम ओल्ड स्कूल हो, सब हर कोई तो ओल्ड स्कूल नहीं होगा ना। और ओल्ड स्कूल के भी आउटफिट एकदम होते हैं ना, स्टाइलिश होते हैं, क्लासी आउटफिट्स होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि तुम ओल्ड स्कूल हो तो तुम लेस लेस लगा दोगी, पूरा पूरा लेस हम लेस कर दिया। और सबसे बड़ी, जो मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि सबसे बड़ी दुविधा ही यही है कि उनको लग रहा था कि पाकिस्तानी ऑडियंस ऑर्डर करेगी, लेकिन करेंसी वैल्यू हमारी करेंसी वैल्यू से भी कम है उनकी। हमारे 5 उनके 15, और ऊपर से 2-3 हज़ार और लगेंगे एक्स्ट्रा। 18,000 में लेस वाला आउटफिट कोई क्यों ऑर्डर करेगा। और ये क्या बोल रही है, सोल्ड आउट सोल्ड आउट, चल झूठी। 4-5 ऑर्डर आए थे, वो भी इसने जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे शेयर कर दिए थे। इसीलिए उसको सांत्वना की जरूरत पड़ रही है ना, रोना आ रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे, अरे आप क्यों ऐसा कर रही हो, वो उसने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं आपको बताती हूँ, रुको रुको जरा सब्र करो, सब बताती हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। कोविड का टाइम था, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम थी एकदम, आपको पता ही होगा क्या हाल हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको जो लोग भूल गए 4 साल में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, मैं उनको बता देती हूँ। ऑक्सीजन की भी कमी थी, लोग जो है इतना ज़्यादा, सेलिब्रिटीज़ ने भी जो है मुहिम चलाई थी, वो जो जितने भी मतलब भी बोल दो, जो भी बोल दो कि भाई इनको ज़रूरत है, आप इनको मदद करिए, उन लोगों तक ने ये मुहिम चलाई थी जो कि सेल्फिश माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन ये दोनों आकर रोते हैं BMW का, कि हमने एक BMW जो है एक शोरूम से, नेम शेम किया जाता है बाकायदा उस शोरूम को, कि उस डीलर से आप BMW कभी भी मत खरीदना। उन्होंने तो हमें ये बोला था आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, आप बहुत अच्छे हो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हमसे ऑर्डर तो ले लिया। अब ऑर्डर लिया होगा उन्होंने कोविड से पहले, ठीक है। मार्च में सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन शुरू लग गया था।
तो उन लोगों ने लिया होगा। अब वो वहाँ की जो सेल्स वुमेन थी उसको भी शेम कर रहे थे कि भाई उसने भी ये कर दिया। अरे भाई कोविड के टाइम पे उसकी भी तो जॉब चली गई होगी। हाँ, और तुम मर्सिडीज BMW को लेकर रो रहे थे कि हमने तो अपने पिताजी की कंफर्ट के लिए ली थी। अक्टूबर में ये लोग जो है ना ये रोना रो रहे, तो ये बोल रहे थे कि आप इनसे किसी से भी मत लेना, ये जो BMW के डीलर है उनसे आप BMW कभी भी ऑर्डर मत करना। इन गधों को ये लग रहा था कि कोविड के टाइम पे जहाँ पर कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे, इतनी सिचुएशन खराब थी उस टाइम पे, लोग BMW ऑर्डर करेंगे। वाह, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। और इनके पिताजी कहाँ घूमने जाते हैं? 4 साल में आपने कभी भी देखा कि उनके पिताजी घर से नीचे भी गए हैं? हाँ, उनकी बीवी पहले फ्लोर पे रहती, वहां पे जाते हुए भी देखा जो इनके पिताजी घूमने जाएंगे। पिताजी के नाम पर सिंपैथी चाहिए थी इन्हें कि हमने तो देखिए अपने पिताजी के कंफर्ट के लिए गाड़ी ली थी, लेकिन इन लोगों ने हमें गाड़ी नहीं दी। शेम आनी चाहिए, मतलब शर्म आनी चाहिए। और जनाब क्या कहते हैं कि अगर मैं अपना पैसा दे रहा हूं तो मुझे पूरा हक है ये जानने का कि क्या हुआ, आप मुझे क्यों सामान नहीं दे रहे हो। सेम आपकी बीवी पे भी लागू होता है। ये जो लेस वाले आउटफिट बनाए हैं ना, जनता का भी पूरा हक बनता है कि 20 रुपए वाला लेस लगाकर 5,000 वो चार्ज क्यों कर रही है? जनता का भी पूरा हक बनता है झूठे जनाब। मतलब ये तीनों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इंडोर्स किए हैं जिसको यूज करके आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। ऐसे ऐसे ये प्रोटीन ले लो। कल ही मैडम ने कोई वापस से सेल किया है। अरे भाई तुम कितने सप्लीमेंट यूज करती हो? ये 12 महीने में तुमने 24वां सप्लीमेंट जो इंडोर्स किया, ये बोलकर कि मैं भी यही पीती हूँ, यही मैं यूज करती हूँ। थोड़ा बहुत तो एथिक्स रखो मैडम। पता है तुम्हें ये लेस वाले बिजनेस में नुकसान गया, लेकिन इतना ज्यादा? हाँ, तुम हर महीने दूसरा जो है ये सप्लीमेंट प्रमोट करती हो, ये बोलकर कि मैं भी यही पीती हूँ, मेरा वजन भी इससे ही घटा था, वापस से तो तुम्हारा वजन वैसे का वैसा हो गया। विच मीन्स वो सप्लीमेंट इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, इस वजह से तुम्हारा जो है वजन बढ़ गया। हाँ, तो ये लोग कुछ भी प्रमोट कर देंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ऑडियंस को इसका कितना नुकसान होगा क्या नहीं। जब खुद पे आती तो भड़क जाते हैं, और ये होता है अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करना। चलो, मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने ना किसी एक इंस्टा पेज से अपना ऑर्डर किया था, और वो इंस्टा पेज ने उसको 1-1.5 महीने से वो ऑर्डर दिया नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बात करी कि कॉफ़ी प्लीज़ आप अपनी पॉडकास्ट में मेंशन करना। तो मैंने बोला कि मैं अभी उसको नेम शेम करूँ उससे पहले मैं उससे बात करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों करा। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखिए आप उनको जो ऑर्डर किया था वो दे दीजिए, वरना मैं आपका नाम मेंशन करूँगी मेरी वीडियो में। तो बोला कि अरे अरे मेरी बात नहीं हुई वगैरह वगैरह करके फिर उनसे बात हुई और उनको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो ऐसा होता है भाई। अगर आपको कुछ शिकायत है किसी से तो आप उसके साथ ऑफ कैमरा बात कर लो। एक तरफ बोलते हो खुश रहिए, प्यार बांटिए, और दूसरी साइड पे दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हो, दूसरे लोगों को नेम शेम करते हो। फिर मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने थैंक यू बोला मुझे कि थैंक यू कॉफ़ी, जो नहीं हो रहा था वो हो गया। हो जाता है, कुछ भी जो है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है। बात करने से किसी भी चीज़ का हल निकल जाता है। अगर वो डीलर जो है वो BMW के उनके साथ बैठकर डिस्कस करते थे कि भाई अगर हमारी कार हमें डिलीवर नहीं दी वगैरह वगैरह तो हम ये वीडियो बनाएंगे, तो वो अपनी तरफ से आंसर देते। और दूसरी बात एक सोचने वाली है, कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद था, और ऐसा नहीं था कि हमारे देश में ही खाली था लॉकडाउन, पूरे दुनिया में और हमसे भी ज़्यादा लॉकडाउन चला था। ठीक है, बाकी जगह पे हमारे देश में जितना लॉकडाउन लगा ना उससे भी ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन और वर्स थी। तो अगर कंपनी ही बंद हो जाती, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, BMW की, डीलर जो है वो कार बनाते नहीं है, वो एक फ्रेंचाइजी है, जैसे कि KFC मैकडी की है ना, कि भाई वो एक फ्रेंचाइजी है, वो खरीदना पड़ता है। तो कोविड के टाइम पे 4-5 महीने जब वो कार मैन्युफैक्चर होना ही बंद हो गया, और जिसने ऑर्डर किए होंगे, एडवांस बुकिंग की होगी, उसको तो मिल गई होगी। तो भाई जब शॉर्टेज था तो कैसे कोई देगा? अब उसमें डीलर क्या करे और उसकी क्या गलती? तो मक्खी क्या बोलती है पता है? जो मक्खी पे आज आपको सिंपैथी आ रही है ना, वो कहती है मुझे नहीं जानना, आप जो भी मुझे बोल रहे हो कैसा है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ये इतना ही पता है कि आपने क्लेम किया था, आप मुझे दोगे, तो आपने क्यों नहीं दी, मुझे नहीं जानना। आपके टेक्निकल रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता, उनमें नहीं जानना चाहूंगी। हद है भाई, कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है? और सेल्स गर्ल को भी बोल रहे हैं कि भाई उसने भी बोला था, अरे उसकी भी तो नौकरी चली गई, वो कैसे तुम्हें जवाब देगी? अच्छा, और ज्ञानी मक्खी जो कि अपनी ऑडियंस को कहती है गेट लॉस, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, आई पिटी यू, तुम्हारी जिंदगी में सुकून की कमी है, प्यार की कमी है, ये मक्खी मैडम कहती है कि डोंट टेक योर कस्टमर फॉर ग्रांटेड। हाँ, बोल कौन रहे, सुनो आप।
मतलब तुम अगर यहाँ पे प्रोटीन्स बेच रही हो, यहाँ पे ये जो नए नए सप्लीमेंट्स बेचती हो, नए नए प्रोडक्ट बेच रही हो, तो तुम्हारे कस्टमर कौन है? तुम्हारी ऑडियंस। जब तुम रिस्पेक्ट नहीं करती है तो तुम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो? और उनके पास तो वैलिड रीजंस भी थे। ये कहती है मुझे जानना ही नहीं है आपके टेक्निकल रीजन। अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है। इंसानियत से मुझे दूसरी एक चीज़ याद आती है, जिसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी 2-3 हफ्ते पहले, जिसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया, इंक्लूडिंग रेडिट। लेकिन मैं कभी रबड़ी रोना नहीं रहती हूँ कि मेरे कॉपी कर लिया, मेरे कॉपी कर लिया। हाँ, तो वो जो पॉडकास्ट थी उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे ना मक्खी मैडम स्ट्रीट वेंडर्स के साथ झगड़ा करती है, ये बोलकर कि भाई अगर तुम इसमें 50 रुपए नहीं कमा रहे तो तुम तो उसमें कमा लोगे। इन्होंने तो लूट मचा रखी, वो भी कितने पैसों के लिए। कितना अमाउंट होगा गेस करो? 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये। हाँ, स्ट्रीट वेंडर बेचारा जिसने मान लो उस टाइम पे लॉकडाउन लगाई था, नया नया काम करना शुरू किए थे बेचारे, तो जो सामान था उन वो लाए, पैसा होगा नहीं होगा। और रेडी वालों का क्या होता है, दुकानदारों का सीन अलग होता है, रेडी वालों का अलग। 250-300 रुपये में तुमने सामान बेच रहे हो, उसमें भी तुम्हें महंगा लगता है। BMW में जाकर वो गई शॉपिंग करने, उसके बाद स्टारबक्स में कॉफ़ी पी और उनको बोल रही है लूट मचा रखी है। अब तूने क्या करा है? तूने भी तो लूट मचा रखी है ना। ये होलसेल में तू लेस लाई, ये फैब्रिक तेरा चमकीला ढमकीला, तूने क्या कर रखा है? 5-5 हज़ार के तुम डेली पहनावे के नाम पे कपड़ा बेच रही हो और बोल रही हो लूट मचा रखी है। तुम क्या कर रही हो? तूने भी तो लूट मचा रखी है ना। इतना महंगा, और लेस वाला तुम्हें होलसेल में मिला होगा, फैब्रिक भी तुम होलसेल में लाई, तो कितना तुम्हारा खर्चा बैठा होगा। लूट तो तुमने मचा रखी है, सच बोला जाए तो। हाँ, तुमने जो मेहनत की हमें नहीं जानना, तुम्हारे टेक्निकल रीजन, तुम्हारी मेहनत तुमने रात में की, तुम जानो भाई। हमने तो नहीं बोला था बिजनेस शुरू करो, है ना। ये होता है। तुम भी तो बोल रही थी ना टेक्निकल रीजन मुझे नहीं जानना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। तो छोटा सा कोई भी बिजनेस होता, फ्लिपकार्ट में कितना बढ़िया, मैंने ना अभी वो मंगाई थी अपने स्टूडियो के लिए, वो फ्रेम्स आती है ना, वो इतनी बढ़िया फ्रेम खाली मुझे 300 रुपये में पड़ी, और मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा भाई ये कम से कम मिलनी चाहिए 1500 रुपये में। तो ऐसे होते हैं ना स्मॉल बिजनेस कि भाई डिसेंट प्राइस में आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए। तो मक्खी मैडम ने तो लूट मचा रखी है। हम क्यों भाई जाने या समझे कि तुमने 2 बजे तक मेहनत करी है, जो भी करी ऐसी मेहनत है, इससे अच्छा तुम सो जाती थी। हाँ, ऐसी मेहनत से तो बढ़िया होता तुम सो जाती थी। लेस लगा के जो है मीशो की डिजाइन कॉपी करी, मिंत्रा की, और आचो जयपुर की भी इसने कॉपी मारी हो। बैगनी आउटफिट है ना, वो आचो जयपुर का है। आचो जयपुर से मुझे याद आया, सॉरी, पिछली पॉडकास्ट में मैंने उसकी तारीफ तो की थी, कपड़े तो उनके बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने जब गूगल रिव्यूज चेक किए तो बहुत खराब है। तो सोचना, ठीक है, वो लोग ना बहुत लेट डिलीवरी देती है आपको, 2-3 महीने बाद, किसी को 1 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद। और उनका जो कस्टमर सपोर्ट टीम होती है ना, वो भी बहुत ख़राब है, मतलब वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो 2 बार सोचना ऑर्डर करने से पहले। मैं तो बोलती हूँ कि भाई सबसे बढ़िया रहता है वो ऑफलाइन शॉपिंग ही रहता है। मैं कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं हूँ कपड़ों के मामले में, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। ऑफलाइन शॉपिंग सबसे बढ़िया रहता है, और वैसे भी हमें शॉपिंग करने का तो मन करता है कभी कभी, राइट। तो वो सबसे बढ़िया रहता है। और आप जो इसमें बार्गेनिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कब डिलीवर होगा, कब क्या होगा, वहाँ आपने जैसे ही पैसे दिए आ गया आपके पास, फिर उसको ऑल्टर वगैरह जो भी कराने का रखे पहनो, है ना। तो वो आपको सेम डे मिल जाता है। यहाँ पे तो वेट करो, ऊपर से जो है कुछ इसमें तो आपको शिपिंग भी आप ही को देनी है। 5,000 में आपको शिपिंग की देनी है, टैक्स देना है वगैरह वगैरह। आपको 1500-2000 में मस्त आउटफिट मिल जाएंगे, और अगर आपको और बढ़िया से लेना है तो 10,000 में तो बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो ऐसे लोगों से लेने से तो बढ़िया है आप ऑफलाइन शॉपिंग ही करो। और मिंत्रा में भी बहुत बढ़िया आउटफिट मिल जाएंगे। मीशो तो एकदम देखो वो होता है, मतलब जैसे कि वो एकदम टॉप नॉच नहीं रहते उसके आउटफिट्स, लेकिन मिंत्रा के बहुत बढ़िया रहते हैं। मिंत्रा से आप शॉपिंग कर सकते हो। बीबा, अगर ऑनलाइन करना है तो बीबा हो गया। तो ये सब है बढ़िया से ऑप्शंस आपके पास। हाउस ऑफ पतोरीज, जो कि ये सैफ अली खान और उनकी बहन का है, सबा अली खान का, वहाँ पे भी बढ़िया आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, वो भी डिसेंट प्राइस में। हाँ, तो वो सब ऑप्शंस है ही, क्यों लेस वाला खरीदना। और ऐसा मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी की बेटी हूँ, तो मैं ऐसा कभी बोलती नहीं थी। लेकिन इसकी जो हरकतें रही हैं ना, अब एक जो रेडी वाला है, वो एक सिंपल सी बात है कि वो कमाने के लिए बेच रहा है कि खाने के लिए कमा रहा है। हाँ, वो खाने के लिए बेच रहा है बेचारा। वो कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा लेगा, या महीने के लाखों रुपए नहीं कमा लेगा, हज़ारों में कमाएगा। उसमें से भी वहाँ पे बहुत कुछ देना पड़ता है वगैरह वगैरह, फिर रेडी लाना, सामान लपेट के ले जाना, रोज़ उसको सामान लपेट के ले जाना है, लपेट के लाना है, तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर वो 50 रुपये कमाता भी है, वो भी अभी नॉर्मल सब कुछ हुआ था, ठीक है, कोविड से थोड़ा बहुत बेचारे रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, जो सिचुएशन थी पेंडेमिक के बाद,
तो वहां पे भी ये जो है 50 रुपए की बार्गेनिंग करी थी, और भालू भी इसको देखकर शॉक थी, जनाब भी। यस यस यस, आई वन। देखो मुझे तो पता ही है, आप इतना लूटोगे तो मैं समझ जाऊंगी। और स्टॉल को देखकर भी बोल रही है कि ये तो कितना महंगा है, लूट मचा रखी, 350 का। अरे तू 5,500 का बेच रही, कुछ तो शर्म कर ले मोटर लाफी का, कुछ तो शर्म कर ले। और अब रोना आ रहा है कमेंट्स पढ़कर, जहाँ पे देखो ये कोई ऐसा हेट नहीं है, हर कोई उसका सब्सक्राइबर भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या बना दिया है बवासीर, एकदम लेसम लेस वाला, ये कौन खरीदेगा। उसको उम्मीद थी पाकिस्तानी ऑडियंस को ले, पाकिस्तान वालों ने तो साफ मना कर दिया कि भाई हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारी तो ऐसी खराब ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो हर किसी ने मैडम को आईना दिखा दिया, अब तकलीफ हो रही बेचारी को। अब जनाब जो है उसको एकदम वो बनना पड़ता है कि ठीक है मत देखना, मत टेंशन लेना। और भालू अप्पी ने भी उसके ब्लॉग के नीचे कमेंट किया है, क्योंकि उसको बहुत फर्क पड़ा है कमेंट्स की वजह से। तुम्हारी ये जो हरकत थी, जो तुमने डीलर को नेम शेम किया, तुमने 50 रुपए के लिए जो स्ट्रीट वेंडर को बेचारे को नेम शेम किया था, हाँ, उसका चेहरा दिखाकर, उन पे क्या बीती होगी कि ये लोग तो लूटते, मतलब 50 रुपए में कि आप दूसरे में कमा लेना। हाँ, तुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा, तेरी चीज जो है वो लेने लायक है ही नहीं। तू बोल रही है सोल्ड आउट होगी, चल झूठी। कौन, अगर सोल्ड आउट होता तो तू स्टोरी लगाती थी कि भाई इसने लिया, उसने लिया, 4-5 लोगों ने लिया, उससे ज्यादा कोई लेगा भी नहीं। और पता है डीलर को डिफेम करने के बाद दोनों महान बन रहे थे कि चलो हम वहाँ गए नहीं, अच्छा है, शुक्र करो कि हम वहाँ पे गए नहीं, हमने सीन नहीं क्रिएट किया। मतलब एक साइड पे उनको नेम शेम कर रहे हैं, दूसरी साइड पे महान बन रहे हैं कि हम तो वहाँ पे गए नहीं। अरे भाई तुम वहाँ पे बात कर लेते थे। ये अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हैं, सेम ये डिम्पल के साथ भी करने वाले थे। लेकिन इस टाइम पे क्या सीन है, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे चैनल भी है, और ऑडियंस भी जो है ना इनकी ऐसी तैसी कर देती थी। इस वजह से ये लोगों ने फिर जो है वो मंडीवाड़ा वो काम ही नहीं किया कि भाई रहने दो, वरना बोला था कि बहुत कुछ है, हम आराम से आपको बताएंगे क्या क्या हुआ। अरे भाई ये खुद ही इंटीरियर डिजाइनर बनी फिरी थी कि ऐसे ये करना वैसे वो करना, चैन नहीं लेने देती थी, हर चीज़ में डबक डोई कर रही थी। तो कोई क्या ही करेगा बेचारा। अब तुम्हारे हिसाब से किया, अब तुम्हारी चॉइस ही खराब है हर एक मामलों में, तो कोई क्या ही कर सकता है। तो डिम्पल की भी बारी थी, लेकिन वो फिर नहीं किया इसने। उससे पहले भी, सबसे पहले ना इसने फर्नीचर वाले को भी नेम शेम किया था कि भाई कैसा लाया, हमें बहुत ये लूट लिया, इतना ज़्यादा लिया तो भी ये ऐसा ऐसा कर दिया। तो ये लोगों की बहुत बुरी आदत थी कि ये अपने प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते थे दूसरे लोगों को डिफेंड करने के लिए। हाँ, कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा, मतलब ये जैसे पता नहीं क्या ही है, ये जैसे कि राजकुमार और राजकुमारी है और दूसरे इनके नौकर है। अगर अच्छे से इनको इनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिली तो वो उनकी ऐसी तैसी कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। यूज़ तो क्या ही करना कहते हैं, उसको मिसयूज़ करना कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर वो अपने दूसरों को जो है परेशान करने के लिए, डिफेम करने के लिए वहाँ पे आकर रेंट वीडियो बना देते हैं। तो वही करते थे ये लोग। अब खुद पे जब आई तो बहुत रोना आ रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा, कुछ लोगों ने बहुत कुछ नहीं, सब लोगों ने सही कहा है कि लेसम लेस वाले बाबा आदम के ज़माने के आउटफिट तुम्हारी बीबी ने डिज़ाइन किए जनाब। तुम जो है उसको समझाने के बजाय और उसको ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम आगे बढ़ो, बहुत सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। अरे सब क्या, चोट लगी है जो ठीक हो जाएगा? ऐसे आउटफिट क्यों कोई ले 5-5 हज़ार में? सीधी बात है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। चीज़ें नहीं बिकेंगी, चीज़ों को बेचने के लिए चीज़ें अच्छी करनी पड़ेंगी चीज़ों वाले जनाब। और पता है आपको, ऐसी हरकतें ना वही करते हैं जो नए नए जिनके पास पैसे आते हैं। आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा है किसी ब्रांड को नेम शेम करते हुए, और मतलब कि उन्होंने गाड़ी बुक की है और टाइम पे नहीं आई तो आगे इंटरनेट पे? ऐसी हरकतें वही करते हैं जिनके पास नया नया पैसा था। एक तो ये, और एक तो वो 2 बीविला पति। वैसे तो मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, हर एक अकाउंट को मैंने उसका ब्लॉक किया है, लेकिन फैन पेजेस जो रहते हैं ना वो वीडियो बना देते। तो मेरी इंस्टा फीड में आया था कि वो कंप्लेन कर रहा था मर्सिडीज़ को लेकर कि देखो गाइस यहाँ से मत लेना, ये जो है मर्सिडीज़ वाले ने मुझे ठग लिया है, मजेदार गाड़ी मुझे नहीं मिली है गाइस, तो आप मत लेना। मतलब इसको ये भ्रम है कि इसकी ऑडियंस जो है वो मर्सिडीज़ खरीद सकती है, हद है। और इसको भी ये था कि कोविड के टाइम पे सब इतने वो है कि BMW खरीद लेंगे कि आप इस डीलर से मत लेना। भाई हद होती है। तो नया पैसा होता है ना कि खाली चढ़ो वागे घड़ो, अध जल गगरी छलकत जाए। तो सेम इनके साथ भी है भाई कि ये बर्तन की तरह बज रहे थे खामखा, जबकि ज़रूरत नहीं थी। तुम उनके पास ही जाके बैठ कर भी ये सब मामला सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो अपने प्लेटफॉर्म को मिसयूज करना था। अब खुद पे बारी आई तो जनाब देखो ना, सब लोगों ने मुझे जो है मेरे लेसम लेस वाले आउटफिट को जो है बुरा बोला है। क्या मैं इतनी बुरी डिज़ाइनर हूँ जनाब? कितने लेस
लगाओगी? हमें ये पूछना बोलना चाहिए इसको, कितने लेस लगाओगी? हर जगह लेस लगा दिया है, दामन में, बाई में, आई में, हर जगह तुमने लेस लगाया है। मैं पूछती हूँ कितने लेस लगाओगी? कब दिल भरेगा तुम्हारा लेस से? कितना लूटोगी ऑडियंस को? सप्लीमेंट बेचती हो, फेस वॉश बेचती हो, फेस सीरम बेचती हो, वो भी हर महीने नया नया। कितना लूटना है और ऑडियंस को तुम्हें? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, आई पिटी यू दीपिका मक्खी। चलो कोई अगर इलाइट क्लास का होता कि भाई उसने हमेशा से यही देखा है, टाइम टू टाइम सब चीज़ें उसको मिल जाती है पैसों का यूज़ करके, समझ आता। तुम खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, स्पेशली जनाब तो उस टाइम पे फुल टू वेल थे, जॉब भी नहीं करते तो कुछ नहीं करते थे, बीवी का शौक छोड़ा था वगैरह वगैरह। जनाब भी बहुत उछल रहे थे कि देखो ऐसा ऐसा होता है, उन लोगों को क्लियर बोलना चाहिए था तो हमें क्लियर हो जाता था। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? कभी ये आपको पता नहीं कि कैसे सब चीज़ें वर्क करती है, कैसे कैसे क्या होता है? हाँ, वो खुद डीलर तो बनाता नहीं है कार, तो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वरना कोई क्यों चाहेगा? वही चाहेगा ना कि पूरी पेमेंट उसको मिल जाए। हाँ, लेकिन नहीं, उसके हाथ में था तो नहीं भाई हो पाई डिलीवरी। इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत थी? तो ये उन लोगों के लिए था जिनको इस पे दया आ रही थी कि नया नया काम है, बहुत कुछ कर रही है, तो हम क्यों भाई टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान दे? अगर बेचना है तो काम करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं मिल जाता किसी को भी कुछ भी, हाँ ना। और घमंड सबका एक ना एक दिन चकनाचूर होता है, ये मैडम का भी हो गया। मैडम तो आज जो भालू आपी है ना, भालू आपी भी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि भालू और गुटके उनको पता है कि उनकी क्या लिमिट्स है। इतना गेट लॉस जाओ, भालू ना कहीं कहीं, वो गुटका ने बोला था ना कि हेटर को जवाब दिया, वहां भी भालू ने ओवर रिएक्ट नहीं किया था। वो बोला था कि हम समझते हैं, हम ये है, वो सबूत देने पे आ जाती है कि नहीं हमने ये करा था, विच मीन्स वो ऑडियंस की रिस्पेक्ट करती है। वो अच्छी नहीं है, हाँ वो बहुत इम्परफेक्ट है, बट वो चढ़ नहीं जाती है। वो है, वो विमेन चाइल्ड है, बट ऑडियंस की रिस्पेक्ट वो जरूर करती है। इसीलिए वो टिकी हुई है कि चलो हम उसको कुछ भी बोल देना, सबूत देने पे आ जाएगी, उतर आ जाएगी, हमारे साथ झगड़ा करेगी, बट ये नहीं कहेंगी कि जाओ तुम लोग तेल लेने जाओ, तुम लोग भाड़ में जाओ। इसने तो ये बोला था भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। इतना घमंड, किस बात का घमंड? तुम हो क्या? तुमने हमारे देश को कोई गोल्ड मेडल दिलाया जो इतना ज्यादा घमंड करे? वो लोग भी डाउन टू अर्थ होते हैं। कभी नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू सुनना, हाँ देखना, वो भी डाउन टू अर्थ होते हैं। तुम हो कौन? तुमने ऐसा किया क्या जो इतना घमंड है? पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसे के साथ जो एक होता है ना, एक लहजा अच्छा रखना, वो नहीं है। और भाई कितनी फेक है ये महिला, कितनी ज्यादा, सर से पांव तक ये फेक ही एक्टिंग ही करती रहती है। फराह खान के घर पे गई थी तो दुपट्टा गायब था जब खाना बना रही थी ना, दुपट्टा मतलब सर पे तो छोड़ो, बॉडी पर भी दुपट्टा नहीं था, और यहाँ पे एकदम दुपट्टा उठ कर एक्टिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है, जब चिकन पका रही है कि पता नहीं क्या, एकदम एक्टिंग कर रही है। और किचन पे कितना फैला हुआ है भाई साहब। इसीलिए ना इन लोगों को रिनोवेशन कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साफ सफाई करने में तो आलस आती है। ये लोगों को लगता है कि पैसा है तो भाई क्यों साफ सफाई करें, रिनोवेशन ही करा देंगे, तो इनकी ये मान्यता है। अब देखना इनका भी वापस से ये उखड़ेगा कि रिनोवेशन कराना है, रिनोवेशन करेंगे। क्लीनिंग करनी ही नहीं, साफ सफाई करनी ही नहीं, रिनोवेशन 20-25 लाख रिनोवेशन में ही लगाना चाहिए इनको, बहुत पैसा है ना, पैसों की कमी नहीं है। ऊपर से रिनोवेशन से और भी फायदे होते, तो हर 6-8 महीने में लोग रिनोवेशन कराते रहते हैं। एंड बिग बॉय जनाब जो है वो शिमला जा रहे हैं, और मम्मी मक्खी जो है वो वापस पीछे पीछे जाएगी शिमला। अरे मैं बेबी बॉय, मैं बिग बेबी बॉय, दूध पिया, हाँ प्रोटीन शेक पिया मेरे जनाब ने, हाँ आ रही है मम्मा, आ रही है, रोना मत ठीक है, रोना मत ठीक है। और कितना ज़्यादा डरपोक है ये आदमी, मतलब फ्लाइट ना लेनी पड़े, बाय एयर ना ट्रैवल करना पड़े, इसलिए ट्रेन से जाता है 24-24 घंटे ट्रैवल करके। इससे ज़्यादा डरपोक आदमी मैंने कहीं नहीं देखा है, वो भी सेकंड क्लास में, ताकि वो जो उनके साथ गए हैं ना, क्या नाम है उनका, चिक्कू टिक्कू, उनकी टिकट फर्स्ट क्लास में ना करवानी पड़े। भाई तुम्हारे लेवल से बड़ा लेवल तो गुट्टू भालू का है भाई, जाते हैं हर 3 महीने में और फर्स्ट क्लास में जाते हैं दोनों। प्राण पैसों की कमी नहीं है, हमारी जो है बीवी के बदौलत हमारे पास खूब पैसे हैं, हम तो ऐसे ही जीते, मौज मजे करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ और मेरे घर वाली खुश है। बस आप यूं ही भाई भाभी को कोसते रहो, उनको गालियाँ देते रहो, हमें थोड़ी दिन के लिए बख्श दो फ्रेंड, क्योंकि गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ है तो थोड़ा बहुत सिंपैथी दिखाओ, हाँ है ना प्यारू। अरे क्यों याद दिला रहे हो, चलो चलो वापस से, कुछ मत बोलो, जो हो रहा है वो पॉपकॉर्न खाकर हम एंजॉय करते हैं, टाटू फ्रेंड्स हूँ, कुछ नहीं, आप भाई भाभी को बोलो जो भी बोल रहे थे। तो मम्मा मक्खी जो है पीछे पीछे जाएगी बेबी जनाब के पीछे, क्योंकि जनाब जो है चीज़ें से वो क्या बोलेगा भाई, बोल ही नहीं पाता, मक्खी जब आसपास नहीं होती तो ऑर्डर देने भी मक्खी जाएगी, तो मक्खी मैडम जाएगी पीछे पीछे, आ जाना, हाँ आ जाना।
गाइस आपकी कमेंट से जो है मुझे बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ गया है, तो मुझे है चिल करने के लिए शिमला जाना पड़ेगा। क्या दिन आ गए मेरे। एक दिन था जब मैं आपको गेट लॉस कहती थी, अब तो वो भी नहीं कह पाऊंगी, वरना आप अगर गेट सच में आपने सीरियसली ले लिया और मेरा जो स्टॉक है पुराना पुराना वो बिका नहीं, तो मैं क्या करूंगी गाइस। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्यों? मेरी ननद को करो ना, मेरी ननद को करो ना, उसने तो अलग ही जो है सिंपथी खाना शुरू कर दिया है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, प्लीज ऐसा मत करो मुझे। अच्छा जनाब जो है ट्रेन में जाकर ही जो है एकदम समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, तो मैडम से वीडियो कॉल में बात करने लग गए। रू बेबी गए, रू भी सोच रहा है क्या मुसीबत है, मैं सोच रहा था जा, रू बेबी लिटरली बोला था कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो वहाँ पे भी क्या कर रहे क्या करो, बच्चा मुंह बिगाड़ रहे, अब तो शांति लेने दे मेरे बाप मुझे। वहां से भी वीडियो कॉल के बच्चा भी सोच रहा होगा क्या बकलोल बाप है मेरा, घर पे भी शुल्कुन नहीं लेने दे रहा। अब मैं सोच रहा था कि चलो 2 दिन तो शांति मिलेगी, यहाँ पे भी है ये करके कंटेंट निकाल रहा है, वीडियो कॉल के थ्रू कंटेंट निकाल रहा है। तो जनाब का नहीं चलेगा और जनाब का कंटेंट मिलेगा नहीं मक्खी और बच्चे की मैंने, इसलिए मक्खी और बच्चा भी वहाँ पे जाएंगे। डायपर भी चेंज करने रहते हैं ना मक्खी को जनाब के, तो जनाब को चलता नहीं मक्खी मैडम के बिना। और हीरा मोती का क्या हुआ है ना, जो अभिषेक अंकित की तो चलो शादी है, वो अभिषेक का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया? जो भी बोलो मुझे ना जनाब के बाकी ब्लॉग से ये वाला ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा, और वो क्लैरिटी भी थोड़ी अच्छी अब आ रही है, वो जो कैमरा उसका जो भी है उससे, और थोड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा, क्योंकि वो मैडम का नहीं था, अब वापस से हा शुरू हो जाएगा। और ना अगर इनका एक्सक्यूज आएगा तो क्या आएगा पता है, बहुत लोगों ने जो है बहुत कुछ बोला, लेकिन वो तो हेटर है, वो तो जेलस है, लेकिन आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। लेकिन सपोर्ट वाले कमेंट कहीं मुझे दिखे नहीं। ये ब्लॉगर्स का नया बहाना है कि किसी को ना टारगेट कर देंगे और किसी को अपना सपोर्टर बना देंगे, जबकि 100% लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। और इस बार वो हेटर्स नहीं है, वो जेलस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लेकिन वो कभी झेलना आया नहीं। हमारी सिर्फ तारीफ करो, हमें सिर्फ अच्छा बोलो, तब आप लोग अच्छे हैं, वरना आप जेलस, आप हेटर, आप ये सब हो। ठीक है, तो अगला रेडी रहना, अभी ढूंढ रही हो तरीके ढूंढेंगे कि किस तरीके से वो जो है रेंट वीडियो बनाया जाए, और फिर वहाँ पे सारा अपना जो है भड़ास भरी पड़ी है अंदर क्यों निकाल देगी। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।